हाय। यस्टरडे क्विज के आंसर्स हैं मिस्टर परेश रावल, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 8th ऑफ सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स सिंगापुर इज फर्स्ट, इंडिया इज 105th। इंदिरा गांधी पीस प्राइज डेविड एटनबरो। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन ट्रायल्स हॉल्ट पॉज्ड। सितंबर सेलिब्रेट करते हैं पोषण माह में। आज के सवाल हैं, नेम द डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने फॉर ऑल काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। नेम दिस डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, किस राज्य में है ये? नेस्कॉम ने कंपनी ने पार्टनर किया है नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स टू लॉन्च एआई क्लासरूम सीरीज। किस कंपनी के ने नेस्कॉम के साथ ये पार्टनरशिप किया है एआई क्लासरूम सीरीज। हम हिमालय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, डे बताना है। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का। ऑपरेशन ग्रीन्स न्यूज में है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस। ऐसे का टॉपिक है करेज। Courage to accept and dedication to improve are two keys to success. स्वीकार करने के लिए साहस और सुधार के लिए समर्पण सफलता की 2 कुंजी है। Gives me some time for this Telegram group. Meanwhile ये अपलोड कर रहा हूँ मैं ब्लॉग सेक्शन वेबसाइट में। You can write pen and paper and post your answer over there. I'll be reviewing all the entries. Okay. Website blog section. Courage to accept and dedication to improve are 2 keys to success. फॉर्मेट के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड वन वीडियो 5 मिनट इंग्लिश में ऐसे राइटिंग। हैव अ लुक, यू वुड बी हैविंग अ वेरी गुड इंसाइट कि किस ब्रॉड पिलर्स में हम इस ऐसे को फ्रेम कर सकते हैं। हैव अ लुक एट दैट वीडियो। नाउ आज हम पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड, ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन ट्रायल्स टू रिज्यूम इन यूके, प्रिजर्व प्रोग्रेस सेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तालिबान टॉक, मोर लॉजिस्टिक्स पैक्ट ऑन कार्ड। लॉजिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, हम इंटरनेशनल पैक्ट्स कर रहे हैं फॉर दिस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। जापान के साथ हुआ, अभी और भी कार्ड्स में है। दिस इज अबाउट ट्रेन 18, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्क्रैम जेट इंजन। विल टॉक अबाउट दिस स्क्रैम जेट इंजन वंस अगेन। दीज आर ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस एंड क्राइटेरिया। दिस इज FCRA एंड दिस इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। These are the countries. And today mapping में हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट this नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. So we are going to talk about all these topics and some more in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and Indian Express. So first news है इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आते हैं। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ कास्ट अ शेडो ऑन नाथुला बॉर्डर ट्रेड। नाथुला इंटरनेशनल बॉर्डर ट्रेड, चाइना नाथुला बॉर्डर ट्रेड में LSE टेंशंस के कारण ट्रेड में डिप हुआ है एंड दीज ट्रेडर्स आर फीलिंग द हीट। नाथुला बॉर्डर ट्रेड हैम्पर, कोविड-19 के कारण ऑलरेडी सिचुएशन ग्रिम था, देन LSE फ्रिक्शन हुआ तो ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। बिजी बॉर्डर, ये फाइल फोटो है चाइनीज एंड इंडियन ट्रेडर्स का एट अ मार्ट about 5 kilometer from this Nathula. What is this Nathula? Nathula एक माउंटेन पास है हिमालय में, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज सिक्किम, नाथुला। ये सिक्किम को कनेक्ट करता है चाइना का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से। नाथुला का मीनिंग होता है लिसनिंग ईयर्स एंड ला का मतलब पास होता है, सो लिसनिंग ईयर्स पास तिब्बत में, ये इसका नाम है। देयर आर सम अदर पासेज एज वेल नॉर्थ ईस्ट में, जैसे ये नाथुला है, दिस इज जेलपला, ये बोमड़ीला है, दिस इज योंग्यापला, पेंगासू, ये लेक पानी है, दिस इज दीफू एंड दिस इज तुजू। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको लोकेशंस पता होने चाहिए। दीज आर ऑल पासेज। ला मीन्स पास। बॉर्डर जो ट्रेड है ओल्ड सिल्क रूट का नाथुला में, वो रीओपन हुआ था जुलाई 6, 2006 में। एक्सपेक्टेशंस था कि अगर ऐसे पैसेजेस ओपन होते हैं, जोग्राफिकल दिस बैरियर्स रिमूव होते हैं, तो ट्रेड फ्लरिश होता है, इंडियन एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से इंपोर्ट भी होता है। दिस हेल्प्स इन ट्रेड फ्लरिश एंड इकोनॉमी को हेल्प मिलता है। बट बिकॉज ऑफ दिस
फ्रिक्शन एंड देन कोविड-19 पैंडेमिक, यहाँ पे ट्रेड सफ़र हो रहा है. सो दिस इज अबाउट दिस इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ कास्ट अ शेडो ऑन नाथुला बॉर्डर ट्रेड. डोकलाम इफेक्ट भी हमने लास्ट ईयर यहाँ पे विटनेस किया था. देन दिस इज फ्रंट पेज. ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन ट्रायल टू रिज्यूम इन यूके. इसमें अभी फिलहाल के लिए हॉल्ट लगा था बिकॉज सम पेशेंट्स में इरेगुलरिटीज फाइंड हुआ था, डिस्कम्फर्ट हुआ था. रेस अगेंस्ट टाइम. दिस इज द फेज. ये फेज वाइज में ट्रायल्स होता है. इंडिया में एटलीस्ट 6 वैक्सीनेशन कैंडिडेट है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये एस्ट्राजेनेका कैंडिडेट है फेज 3 ट्रायल में. और जो वैक्सीनेशन है वो भारत बायोटेक जाइडस कैडिला अंडरगोइंग कंबाइंड फेज इन 1 and 2 ट्रायल. डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट दिस वैक्सीनेशन कैंडिडेट है. प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. नो केयरलेसनेस टिल अ मेडिसिन इज फाउंड. बिकॉज दिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड इंडिविजुअल अलर्टनेस, मास्क, ये भी काफ़ी इफेक्टिव टूल है टू फाइट दिस कोविड-19. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. LSE standoff dampens Nathula border trade. Then Oxford vaccination trial. मिस्टर जयशंकर साहब ने कहा कि प्रिजर्व प्रोग्रेस सेज मिस्टर जयशंकर. ये बात उन्होंने कहा दिस मीटिंग में जो अटेंड किया इंट्रा अफगान नेगोशिएशन. इंट्रा मीन्स विद इन अफगान, अफगान के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टॉक्स. पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन मिनिस्टर ने एड्रेस किया गैदरिंग जहाँ पे तालिबान था. ट्रेडिशनली हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. इंडिया बिलीव्स एनी पीस प्रोसेस मस्ट बी अफगान लेड. अफगान लेड होनी चाहिए, अफगान ओन होनी चाहिए, अफगान कंट्रोल्ड होनी चाहिए. हैज़ टू रेस्पेक्ट द नेशनल सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान और प्रिजर्व करे प्रोग्रेस मेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक इन अफगानिस्तान. तो दिस इज इंडिया का ये गोल है, EAM का ऑफिशियल स्टैंड है. नोट डाउन दीज लाइन्स, दीज आर रियली गुड. अफगान लेड होगा, अफगान ओन्ड होगा एंड अफगान कंट्रोल्ड होगा. सो वी रेस्पेक्ट दिस. ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया नीड्स टू बी देयर बिकॉज पास्ट सम टाइम से इंडिया थोड़ा साइडलाइन हो रहा था दिस अफगानिस्तान नेगोशिएशन में. बिटर एक्सपीरियंस तालिबान. न्यू दिल्ली फाइनली शेडिंग इट्स हेजिटेशन. हमने ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था नॉन स्टेट एक्टर तालिबान. US एग्जिट हो रहा है, तालिबान वापस पावर में है. तो प्रैग्मेटिक अप्रोच साउथ ब्लॉक ट्राइंग टू अडेप्ट चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस चेंज्ड, पॉलिसी भी चेंज. इंडियाज एंगेजमेंट विल बी की सिंस पाकिस्तान फील्स स्ट्रेंथन्ड आफ्टर द तालिबान रिटर्न. तो ये जो चेंजिंग सिनेरियोज है वी नीड टू वॉक मैनूवर प्रैग्मेटिकली. प्रिजर्व प्रोग्रेस सेज EAM. इंटरनेशनल अफेयर्स में लैंग्वेज बहुत मैटर करता है. द रीज़न आई एम रीडिंग ऑल दीज थिंग इज वर्क ऑन योर लैंग्वेज. लैंग्वेज आपको सेव करेगी मेंस में, लैंग्वेज आपको सेव करेगी इंटरव्यू में. सो वर्क ऑन योर लैंग्वेज. वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं. राइट वर्ड, राइट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट टोन यूज करना है. मोर लॉजिस्टिक्स पैक्ट्स ऑन कार्ड. ये सेकेंड न्यूज़ है. मोर लॉजिस्टिक्स पैक्ट्स ऑन द कार्ड. इंडिया इज वर्किंग ऑन सपोर्ट अग्रीमेंट विद रशिया, UK, वियतनाम. ऑपरेशंस होते हैं मिलिट्री के, कोई भी एक्सरसाइज होती है तो एक तो होता है कि हम हमारे सोल्जर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बट वो वर्क ऑपरेशन करने के लिए बिहाइंड द सीन भी बहुत सारा काम होता है. ये सारा काम होता है लॉजिस्टिक्स का. तो लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन रेडीनेस के लिए, इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए डिफरेंट नेशंस लाइक माइंडेड कंट्रीज ऐसे अग्रीमेंट करते हैं. अभी हमने एक अग्रीमेंट किया रेसिप्रोकल, मतलब गिव एंड टेक. रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज का और सर्विसेज का. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ऑफ जापान. सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान और इंडियन आर्म्ड फोर्स रेसिप्रोकल प्रोविजन, सप्लाईज एंड सर्विसेज एक दूसरे के बेस वो यूज कर सकते हैं. सिमिलर टाइप रशिया, UK, वियतनाम के साथ भी वर्क इन प्रोग्रेस है, पाइपलाइन में है. USA का मिलिट्री बेस वर्ल्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो USA के साथ हमने काफ़ी लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट किए हैं रिसेंट ईयर्स में. लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेमोआ US के साथ 2016 में हुआ था. इससे नेवी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है. इंडिया ने फाउंडेशनल अग्रीमेंट कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट कासा कम्युनिकेशन, बिकॉज ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना मिलिट्री के हार्डवेयर्स हैं, आपस में कम्युनिकेट भी करना है, नेटवर्क से कनेक्ट करना है, इसमें ये काम आता है कॉमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट. US से एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सीमलेस कम्युनिकेशन के लिए, तो ये पैक भी है.
2019 में नेवी एंड यूएस नेवी ने साइन किया लोन अग्रीमेंट इंस्टॉल्ड टू पैसिफिक फ्लीट। पैसिफिक इधर एशियान के बाद पैसिफिक आ जाता है। प्रोवाइडेड सेंट्रिक्स कंबाइंड एंटरप्राइज रीजनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम इंडियन नेवी हेडक्वार्टर में। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, exchange of this logistics information communication. This helps the army military to interoperate. इनकी कैपेसिटी में दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मालाबार एक्सरसाइज में भी यूजुअली इंडिया, जापान एंड यूएसए, वी आर नाउ टॉकिंग कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इन्विटेशन दे, और क्वाड की तरफ भी यहाँ कुछ बातें हो रही है। दिस इज गोइंग ऑन। सो दिस इज अबाउट लॉजिस्टिक्स पैक्ट्स ऑन द कार्ड। अभी और भी पैक्ट्स होंगे रशिया, यूके एंड वियतनाम के साथ। So this is the second one. Now यहाँ एक और न्यूज़ है, जजेस आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ गॉसिप। यहाँ ऑब्जर्वेशन किया है कि जो जुडिशरी है वो भी गॉसिप्स, मीडिया ट्रायल, पब्लिक ओपिनियन फ्रेम करना, सोशल इंजीनियरिंग करना, इससे इम्पैक्ट होता है। दैट इज़ वाई आप पुराने सिविल सर्वेंट्स देखो ना, दे यूज टू मेक अ सर्टेन डिस्टेंस विद दिस पब्लिक। जजेस भी आप देखो, वो बहुत ज़्यादा पब्लिक सोशल लाइफ में एंगेज नहीं होते हैं। दे कीप अ डिस्टेंस बिकॉज इट कुड अफेक्ट देयर वर्क एंड जजमेंट. Judges are becoming victim of gossip. Then experts back combined vaccination trial. Airline faces this photography. ये ट्रेन 18 है। अब हम फोकस करेंगे ट्रेन 18 में। ट्रेन 18 है, दिस इज ट्रेन 18, काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी अच्छा हमारा वर्क है ये। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट थी। डिज़ाइन कहाँ पे हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। वेयर इज पेरम्बूर? चेन्नई। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का था। सेमी हाई स्पीड मतलब फुल हाई स्पीड बुलेट जैसी भी नहीं है, बट रीजनेबली फास्ट है ये। इंडियन रेलवे 2019 फर्स्ट सर्विस। सो ये है ट्रेन 18। यू शुड नो ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज। दिस इज अफगान ग्रुप अर्ज्ड टू रीच सीज फायर। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। सीज फायर वाई? बिकॉज इंट्रा अफगान टॉक्स हो रहा है। अफगानिस्तान में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है। एक है वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसमें भी अब्दुल्ला एंड अशरफ गनी, इनमें टसल होता है इलेक्शन से रिलेटेड। सेकेंड जो सेक्शन है वो है यहाँ के दिस ट्राइबल लीडर्स का। देर आर सो मेनी ट्राइबल लीडर्स ओवर हियर। थर्ड सेक्शन है दिस तालिबान का, एंड देन फिर इंटरनेशनल ग्रुप्स भी आ जाते हैं। सो दिस इज इंट्रा अफगान सीज फायर की यहाँ पे बात है, पीस एंड दिस स्टेबिलिटी इंश्योर करना। EAM भी इसमें केयरफुल, हम वी आर कीपिंग अ टैब ऑन दिस। चाइना ने अपॉइंट किया है प्रोविंशियल ऑफिशियल एनवॉय टू पाकिस्तान। जापान के ये प्राइम मिनिस्टर होपफुल हैं। शिंजो आबे अभी स्टेप डाउन हुए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस पुअर हेल्थ। तो दिस प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबल। देन दिस इज बहरीन। बहरीन हमने कल बात किया था। बहरीन ने भी डिप्लोमेटिक टाइज ओपन कर लिए हैं इजराइल के साथ। इससे पहले UAE ने किए थे। गल्फ कंट्रीज का पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इजराइल चेंज हो रहा है। फलस्तीन थोड़ा साइडलाइन हो रहा है। ईरान इज ऑल्सो हियर। तो जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ हैपनिंग हो रहा है यहाँ पे गल्फ एरिया में। दिस इज बिजनेस। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कम्स इनटू फोर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, विल टॉक अबाउट इट। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। इंटरनेशनल बिजनेस होता है, कंपनीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, इनमें हो जाता है डिस्प्यूट्स, कॉरपोरेट के डिस्प्यूट्स होते हैं। इन डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए ये मीडिएशन वर्क करता है। सेटल कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स। कॉरपोरेट बिकॉज आजकल मल्टीनेशनल होते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है। कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए मीडिएशन हैज़ टू बी देयर। इंडिया एंड अदर सिग्नेटरीज हैं इस कन्वेंशन के। सेव टाइम होता है और लीगल कॉस्ट कम हो जाती है, बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग। टाइम पे काम होता है तो वो इजी होता है, कॉस्ट कम पड़ती है उसकी। इसको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट। तो बेसिकली ये UN का कन्वेंशन है, बट सिंगापुर के ऑनर के लिए उसको यहाँ पे उसके नाम पे ये कन्वेंशन रखा जा रहा है। रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट UN ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। सिंगापुर के नाम पे ये ट्रीटी रखी गई है। मीडिएशन करेगी कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स का। सितंबर 1 तक कन्वेंशन में 53 सिग्नेटरीज हैं। इंडिया सिग्नेटरी है, चाइना भी है और USA भी है। इस सिग्नेटरी होने से जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसमें हेल्प होती है, बिकॉज दिस टेल्स कि इंडिया कमिटेड है कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। सिंगापुर ने वर्क किया है UN कमीशन से ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अदर UN मेंबर्स जो हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इस पार्टी हैं कन्वेंशन के, UN मेंबर एंड दिस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस
as well. So this is Singapore Convention on Mediation. देन दिस इज इंफ्रा डेवलपमेंट इम्परेटिव है, मतलब एसेंशियल है, अपरिहार्य है टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में. दैट इज वाई वी नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट प्राइवेट इज नॉट एबल टू डू दैट, सो गवर्नमेंट हैज टू स्टेप अहेड और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है. इन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो बोरो इट. डेफिसिट को अगर मोनेटाइज करना पड़े देन ऑल्सो गो अहेड. ज्वेलरी एक्सपोर्ट slumps to 42% in August. So this is some business news, overseas business, and this is infrastructure. Now let us talk about this science and technology. Science and technology में first is this steep decline. Steep decline. एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, एवरेज वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ड्रॉप्ड बाय 68%. अभी मास एक्सटिंक्शन हो रहा है. ऐसा माना जा रहा है 21st सेंचुरी एंड होते होते 2100 आते आते 60% ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ वुड बी गॉन. लेटिन अमेरिका, कैरेबियन वर वर्स्ट हिट. डिक्लाइन हुआ है 94% का. रिपोर्ट पॉइंट करती है फूड प्रोडक्शन एज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ दिस लॉस. वाइल्ड लाइफ को एक इकोसिस्टम चाहिए, प्रे बेस चाहिए, एंड दिस इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, प्रे बेस भी ड्विंडल हो रहा है. सो दैट इज वाई वाइल्ड लाइफ और स्पेशली जो प्रेडेटर्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन है. पूरा सिस्टम यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है. कॉस्मोस मॉडलिंग है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, गैलेक्सी क्लस्टर्स. लाइट जो होती है ना, जो ग्रेविटी, ब्लैक होल्स है, हाई ग्रेविटी है, तो लाइट को वो बेंड कर सकते हैं, वार्प भी कर सकते हैं स्पेस टाइम, कॉजिंग देम टू बिकम विजिबल. तो दिस इज वन थ्योरी कॉस्मोस मॉडलिंग में, ऐसा कुछ यहाँ पे फाइंडिंग है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का. देन दिस इज कैन यूनिवर्सल मास्किंग बी अ क्रूड वैक्सीन. कोविड-19 बहुत सारी थ्योरीज है. वी शुड नो कि यूनिवर्सल मास्किंग मतलब सब मास्क पहने तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना वो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा दूसरे लोगों को, और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा. मास्क जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ रही है, इट्स अ वेरी गुड टूल. मास्किंग कुड बी गुड ऑन मल्टीपल लेवल. ट्रांसमिशन कम होता है, डिक्रीज होता है डिसीज का सीवियरिटी, और ये हेल्प करता है ड्राइव अप इम्यूनिटी. ये एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है. सो मास्क इज गुड. लो कॉस्ट डिवाइस हैव टू डेवलप दिस वीन थ्रोम्बोसिस. ये एक नया ब्लड सर्कुलेशन बेटर करने के लिए एक डिवाइस बनाया है. दिस थ्रोम्बोसिस जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो बेटर होगा यहाँ पे. साइंस बिहाइंड एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन. नाउ विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. सी, ये हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन, ये हमने कपल ऑफ डेज बैक बात किया था. हाइपरसोनिक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत ज़्यादा है, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मैक 5 से ज़्यादा है. हमने ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर किया स्क्रैमजेट इंजन का. इतने तेज़ी से अगर इंजन मूव कर रहा है, प्रोपल्शन भी हो रहा है, देन ऑक्सीडेशन, इंजन फ्यूल, इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाता है. तो ये अभी डीआरडीओ ने इंडिजीनसली हाइपरसोनिक एयर ब्रीथ स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन किया था. डीआरडीओ का डेवलपमेंट है ये. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट वंस अगेन. स्क्रैमजेट क्या होता है? ये मेजर फीट है, क्रूज व्हीकल है, क्रूज एंड बैलिस्टिक. बैलिस्टिक मतलब पैराबोला टाइप, दिस बैलिस्टिक क्रूज मीन्स लाइक अ प्लेन. ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड है फॉर दिस HSTDV मिशन. वर द स्क्रैमजेट इंजन और उसका जो इग्निशन है, इग्निशन मतलब आग लगना, इग्निशन, सस्टेनिंग द इग्निशन और उसको मेंटेन भी करना, इथाइलिन फ्यूल जनरेशन, मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द इंजन. मटेरियल कैसा होगा? बिकॉज मटेरियल भी लास्टिंग होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ द हाई टेम्परेचर को सस्टेन करे. और जो एयर फ्रिक्शन है, लीडिंग एजेस ऑफ द क्रूजर्स विंग, टेल सरफेस, नोज टिप, इन सबको सिंक में कोऑर्डिनेट करे और वो इग्निशन भी हो एंड प्रोपल्शन भी हो. तो थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो देयर एंड दिस फ्लूड मैकेनिज्म इज ऑल्सो देयर, देन दिस प्रोपल्शन इंजन इज ऑल्सो देयर. ये सब सिमेट्रिकली एक टाइम पे करने पर ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट किया हमने, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इग्निशन, फ्यूल कंबशन, देन दिस एयर सर्कुलेशन एंड मूवमेंट अहेड. स्क्रैमजेट इंजन होता है एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज रैम्ड इनटू द इंजन्स कंबशन चैम्बर. कंबशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन, एयर की ज़रूरत पड़ती है, और ये एयर आएगी सुपरसोनिक स्पीड में, बिकॉज ये भी मैक 5 प्लस से मूव हो रहा है. स्पीड ऑफ मोर देन मेजर फीट, ये डिफिकल्टी होती है. Cruise vehicle was flown at a hypersonic speed of Mach 6 for 20 seconds. एयर मिक्स होती है फ्यूल से टू इग्नाइट अ सुपरसोनिक कंबस्शन. क्रूजर का फ्लाइट हाइपरसोनिक स्पीड मैक 6 to 11 होता है.
सो इसीलिए इसे कहा जाता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन सुपरसोनिक स्पीड में मूव हो रहा है एंड दिस ऑक्सीजन एयर का इसमें मिक्स हो रहा है फ्यूल पे एंड कंबशन हम करा रहे हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ पे कहा है कि दिस इज एज डिफिकल्ट एज लाइटिंग अ मैच स्टिक इन अ हरिकेन बिकॉज स्पीड इज वेरी हाई, एयर इज कमिंग एट अ ग्रेट स्पीड। तो दिस इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। नाउ वी नो द बेसिक थिंग कि ये स्क्रैमजेट क्या होता है। हमने एक मिसाइल प्रेजेंटली लास्ट टाइम प्रिपेयर किया था, क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल। नाउ ये एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी होगा, डेवलपमेंट हाइपरसोनिक मिसाइल्स में हमें अवेलेबिलिटी होगा, बेनिफिट होगा, फास्टर सिविलियन एयर ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं, फैसिलिटीज होगी फॉर पुटिंग सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट एट अ लो कॉस्ट। तो एंडलेस यूज केसेस फर्दर इसके हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के थ्रू। सो दिस इज स्क्रैमजेट इंजन। नाउ ये है ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन। आईसीटी का दौर है, काफ़ी सारी इन्वेंशंस आती हैं। इन्वेंशंस को ग्राउंड ब्रेकिंग कब कहना चाहिए? ग्राउंड ब्रेकिंग यूजुअली तब होता है जब आइडिया शुड बी नोवल। एक नोवल आइडिया है, समथिंग न्यू आया है, इट शुड फुलफिल अ नीड, एक पर्पज सॉल्व हो रहा है, इंप्रूव हो रही है प्रोडक्टिविटी, चेंज हो रहा है द वे कंप्यूटिंग इज डन। इनोवेशन है, इन्वेंशन है, लॉन्ग लाइफ एंड बी कॉन्टिन्यूसली यूज्ड है। क्रिएट हो रहा है नया इंडस्ट्री, फर्दर इन्वेंशंस पॉसिबल होंगी, इनोवेशंस पॉसिबल होगी एज अ कॉन्सिक्वेंस, और कुछ डिसरप्शन हो रहा है ओल्ड इंडस्ट्रीज में। It should transform the way we live. For example, this laptops आए, personal computers आए, they change the way we interact, change the way we work, office work, governance, transportation, everywhere this computers ने एक impact दिया है. So these could be called this innovation, ground breaking innovation. सो यहाँ इन्होंने एक जर्नी बताया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई थी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोडिंग करना हमने सीखा, तो इसने सिंप्लीफाई कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है? ये प्रोग्रामिंग है, डेटा मिलता है उसको देख के ये लर्न करती हैं एंड देन फर्दर रिफाइन करते हैं डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिदम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैन एंड एथरनेट आया, इंटरनेट ने सब चेंज कर दिया है। देन ये टेक्नोलॉजी कंपनीज प्रोपेलर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट पायोनियर रहे हैं, गूगल ने द चेंज द वे वी इंटरैक्ट। देन फिर ये कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, सोशल फेसबुक एंड ऑल, इन्होंने भी काफ़ी वर्क किया है आईसीटी में। सो दिस इज जस्ट अ कमेंट्री कि किस तरीके से इन्वेंशन आईसीटी ने चेंज किया है द वे वी लिव। नाउ दिस इज FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस पे अगेन आर्टिकल है फॉरेन फंड्स एंड NGO पे। दिस टू वी टॉक्ड अ कपल ऑफ डेज बैक। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 76 में इंट्रोड्यूस हुआ था, रेगुलेट फॉरेन फंडिंग के लिए है, डोनेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की पर्पस क्या है? अगर वो एंटी इंडिया हो रहा है, डेवलप नहीं, डैमेज कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट को, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें स्टेप इन कर सकती है और स्टॉप कर देगी उन्हें। सो दिस इज FCRA। अब यहाँ जो एक्सप्लेन सेक्शन है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत रिफाइंड है, बहुत क्रिस्प लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है। अगर हम इसको रीड भी करेंगे ना तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। And this is a very quick way to cover so many things with the sufficient range and depth. So that is why we are doing this. NCERTs भी we were doing so good. अगर वो continue करते ना तो अभी आपकी 11th 12th सारी NCERTs complete हो जाती. So it's a good strategy. Time, effort, एक अच्छा equilibrium है ये. Anyway, I'll do, मैं उसको कुछ करता हूँ NCERTs, but this is a good thing. अगर हम ऐसे धीरे धीरे रीड करते हैं ना, ये ऑलरेडी काफ़ी क्रिस्प है। अगर इसको अननेसेसरी हम स्पाइस अप करेंगे तो ये कंटेंट डिस्टॉर्ट हो जाता है। स्पेशली NCERTs का कंटेंट डिस्टॉर्ट करना इज नॉट अवर पर्पस। एक्सपर्ट्स ने लिखा है, दे आर रियली गुड बुक्स। सो लेट अस कम बैक टू दिस। दिस इज FCRA। आई स्टार्ट दिस इकोनॉमिक्स सून। FCRA रेगुलेट्स फॉरेन डोनेशन। ये रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन, इंश्योर करता है दैट सच कॉन्ट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्ट नहीं करे। एंड यू ऑल्सो वर्क ऑन योर इंग्लिश, वर्क ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन। इनके बिना काम नहीं चलेगा। इवन इफ यू गो इन टू सर्विसेज, आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। अभी से काम करिए आप, वर्क, इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये मतलब एसेंशियल है। फर्स्ट 1976 में इनेक्ट हुआ, ये अमेंड हुआ 2010 में। स्ल्यू ऑफ न्यू मेजर्स आए, अडॉप्ट हुए टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशन। FCRA एप्लीकेबल है सारे एसोसिएशन में, ग्रुप्स में, NGOs में।
ये इंटेंड करता है टू रिसीव फॉरेन डोनेशन, मतलब ग्रुप्स, एनजीओ, एसोसिएशन को फॉरेन डोनेशन चाहिए तो FCRA वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ये मैंडेटरी है ऑल सच एनजीओज में, आप रजिस्टर करो अंडर द FCRA, एनजीओ को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन इनिशियली वैलिड 5 ईयर के लिए होता है, ये रिन्यू हो सकता है सब्सिक्वेंटली इफ दे कॉम्प्लाई विद ऑल नॉर्म्स। रजिस्टर्ड एसोसिएशन कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल पर्पजेस, इन सब के लिए आप फंड ले सकते हो। रजिस्टर्ड एसोसिएशन, आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स कंपलसरी है। 2015 से MHA ने नोटिफाई किया है नए रूल। एनजीओ को ज़रूरत है एक अंडरटेकिंग लो, लिखित रूप में दो कि एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन फंड इज नॉट लाइकली टू प्रिजुडिशियली अफेक्ट द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब एक स्टेटमेंट दो कि हम जो फंडिंग दे रहे हैं इंडिया की यूनिटी एंड दिस सोवेरेनिटी को इम्पैक्ट करने के लिए वर्क नहीं होगा, और उसके फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन स्टेट एज वेल, डिसरप्ट नहीं होगा कम्युनल हार्मनी भी। It also said all such NGOs should have to operate accounts in either nationalized or private bank. कोर बैंकिंग फैसिलिटीज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज एक्सेस कर सकती है रियल टाइम बेसिस में, MHA के पुरव्यू में है। नाउ दिस इज अगेन रियली गुड थिंग। अब अगर हम सिंपली इसे न्यूज़पेपर में पढ़ें और इसका नोट अगर हमने ये सेपरेट ये नोट नहीं प्रिपेयर किया तो रिटेंशन नहीं होगा। बट नाउ वी हैव कवर्ड दिस न्यूज़पेपर, वी हैव दिस नोट्स एज वेल। जब आप इसको दोबारा एक बार रीड करोगे ये कंप्लीट रिटेंशन होगा, एंड दिस इज अ परफेक्ट अप्रोच टू रीड दिस न्यूज़पेपर। Otherwise, this is easy to read this newspaper. You have to revise. Revision is the key. Amended FCRA law allow करेगा political parties को to receive funds from the Indian subsidiary of a foreign company. Indian subsidiary of a foreign company मतलब Facebook foreign company है, उसकी एक subsidiary इंडिया में है तो वो फंडिंग कर सकता है। वेर एन इंडियन होल्ड्स 50% और मोर शेयर, बट वहाँ पे इंडियन को 50% से ज़्यादा कोई इंडियन उसके शेयर्स होल्ड कर रहा है, उस केस में पॉलिटिकल पार्टीज भी रिसीव फंड कर सकती है। बट ये कुछ केसेस है, कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, कार्टूनिस्ट, एडिटर, पब्लिशर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, इन जनरल इनको नहीं मिलेगा फॉरेन फंडिंग। पॉलिटिकल पार्टीज को इस केस में मिल सकता है, इन जनरल नहीं मिलेगा। देन हमने एक ये सवाल भी प्रिपेयर किया था, इफ़ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस पे आपने एफर्ट डाला होगा तो ये बहुत अच्छे से ये 2-3 दिन में ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया होता। सो दैट इज़ वाई लेट्स गो सिस्टमैटिकली एंड डू दिस होमवर्क, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ दिस इज अबाउट फेज 3 वैक्सीनेशन ट्रायल कॉम्प्लिकेट। नाउ दिस इज सच टाइप ऑफ न्यूज़ जिसमें बस वी शुड नो कि फेज 3 अभी है, कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंजेस आ रहे हैं, इसमें अब अगेन अनसर्टेनिटी है। यू शुड जस्ट नो कि किस वैक्सीनेशन का यहाँ पे रिजम्पशन हुआ है। ये री इन्फेक्शन फियर्स अराउंड कोविड-19, WHO इटसेल्फ डोंट नो मेनी थिंग्स, स्टेटमेंट्स चेंज होते रहते हैं, कभी बोलते हैं री इन्फेक्शन है फिर नहीं है। तो आर देयर री इन्फेक्शन फियर्स अराउंड कोविड-19? यस। हैज़ इकोनॉमिक स्लो डाउन EPFO अर्निंग? यस, यहाँ पे भी EPFO ने जो भी इंटरेस्ट रेट देने का था वो कम हो गया है, फ्लेक्सिबल है, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण EPFO की अर्निंग हिट हुआ है। ये अब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन, काउंटर कोलिशन ऑफ यूरेशियन पावर। इसमें भी यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस SCO इन डिटेल। सो SCO फाउंड हुआ था 2001 में, शंघाई 5 था, रशिया, चाइना, कजाक, किर्गिन, ताजिकिस्तान। इंपॉर्टेंट रोल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में चाइना, रशिया अमंग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इसने काम किया, प्लेटफॉर्म था। इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर 2005 में, बाद में इन्हें फुल मेंबर आई थिंक 2017 है, 15 नहीं, 2017 वी डिड दिस इन क्विज, 2017 में फुल मेंबर, 2015 में एडमिट हो गए। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ मेंबर ऑफ SCO। SCO के जो मेन गोल्स हैं वो स्ट्रेंथन करना है म्यूचुअल ट्रस्ट, नेबरलीनेस अमंग मेंबर स्टेट और प्रमोट करे कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स में। ये हैं SCOs। ये रशियन फेडरेशन है, कैपिटल मॉस्को, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, दिस इज कजाकिस्तान। ये किर्गिज रिपब्लिक है, ये किर्गिज है। ये रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है, ये रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है, ये है हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान है और ये है चाइना। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेशंस हैं दिस SCO में, और ये यूरेशियन है बिकॉज एशिया भी है एंड दिस रशिया यूरोप में भी आता है, तो यूरेशियन कंट्री है, सेंट्रल एशिया में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज सी यहाँ पे चाइना भी है, इंडिया भी है, ज़्यादातर पॉपुलेशन वर्ल्ड की यहाँ पे आ गई है, सो दैट इज़ वाई। और ये अपकमिंग है, सेंचुरी ऑफ
अभी जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो एशिया को बिलोंग कर रही है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, SCO इज इंपॉर्टेंट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन दिस इज काउंटर कोलिशन ऑफ यूरेशियन पावर। ब्रेग्जिट हो रहा है, ब्रेग्जिट में भी अभी अनसर्टेनिटी है, लूम है। मेजर जो क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किया था वो है आयरलैंड का। आयरलैंड जो है इसका ये वाला पार्ट यूके के पास में है और ये एक इंडिपेंडेंटली अभी EU का पार्ट रहेगा। अब इसमें बॉर्डर नहीं है, ब्रेग्जिट हो रहा है यूके का, तो हम बॉर्डर मैनेज कैसे करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। ब्रेग्जिट का डेट डिफाइंड है और ये होना है, दैट इज ओके। बट यहाँ पे सॉफ्ट ब्रेग्जिट होगा या हार्ड ब्रेग्जिट होगा आफ्टर पोस्ट ब्रेग्जिट नेगोशिएशन, इसमें अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। नॉर्दर्न आयरलैंड। देन दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज IPL एंड अभी एक नया चैंपियन मिलेगा हमें US ओपन में, बिकॉज फेडरर नहीं है, नडाल नहीं है एंड जोकोविक डिफीटेड जोकोविक, तो अभी कुछ नया चैंपियन यहाँ पे मिलेगा, थीम एंड अलेक्जेंडर ज्वेरेव। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस हैव अ क्विक ग्लैंस एट इंडियन एक्सप्रेस एज वेल। रूरल डिस्ट्रेस लूम्स, डिप इन क्रॉप प्राइसेस, रेमिटांस। रेमिटांस क्या होता है, बाहर जो इंडियंस गए हैं वो घर पे पैसे भेज रहे हैं, दैट्स इज रेमिटांस। इंडिया का सबसे बड़ा रेमिटांस जो है वो इंडिया को मिलता है वर्ल्ड में, रेमिटांस, इंडियंस वापस पैसे घर भेजते हैं। राइजिंग कोविड-19 केसेस में इसमें डिप हुआ है। देन दिस इज फॉइलिंग चाइनीज मूव, तालिबान लीड, व्हाई इंडिया नीड्स टू बी देयर। दिस इज IGI टर्मिनल में ये एक लैब एस्टेब्लिश किया है टू रैपिड अप चेक करने के लिए कोविड-19। ये फ्रेंड इन नीड है, ये एक हॉस्पिटल में, यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में एक रोबोट बनाया है मित्रा, जो डॉक्टर का इंटरेक्शन कम करेगा पेशेंट से और काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटाइज हो जाएंगी। देन PMAY प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया। दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क एंड इकोनॉमी, मल्टी कैप फंड्स में सी मोर वॉलेटिलिटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इमर्जिंग मार्केट फंड्स, श्रिंकिंग डिमांड, डिमांड इज लेस, इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिमांड नहीं आ रही है। देन दिस इज अफगान टॉक। बहरीन, बहरीन ने एम्ब्रेस किया इजराइल, द गल्फ हियर्स अ सऊदी वॉइस। बहरीन क्या है, बहरीन इज एन आइलैंड, आइलैंड है यहाँ पे, गल्फ इधर। देन दिस इज एक्सप्रेस अड्डा में जयशंकर साहब ने बात किया, टेस्टेड व्हेन एनी कंट्री राइजेज इट विल बी टेस्टेड, इट विल बी चैलेंज, नो दिस थिंग, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, इफ यू आर राइजिंग आपका टेस्ट भी होगा, आपको चैलेंज भी करेंगे, सो इससे डरना नहीं है, जस्ट डू योर वर्क। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। तो दीज आर सम न्यूज इन इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैप। मैप में आज हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन मैप का। नॉर्थ ईस्ट में ये 7 सिस्टर्स हैं, हम सिक्किम भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ से हम दिस नॉर्थ ईस्ट यहाँ से एंटर किया हमने, वेस्ट बंगाल यहाँ तक आ रहा है, रिमेंबर वेस्ट बंगाल यहाँ तक आ रहा है। देन वेस्ट बंगाल का जो ये पोर्शन है इसके ऊपर भूटान है और यहाँ नीचे बांग्लादेश है एंड दिस इज सिक्किम। सिक्किम के साइड में नेपाल है, भूटान है एंड ऊपर चाइना है। यहाँ अगर हम फिर आगे बढ़े तो दिस इज असम। असम ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सारे स्टेट्स के साथ शेयर हो रही है। असम के ऊपर भूटान है, यहाँ बांग्लादेश भी है, इधर बांग्लादेश भी है। ओके, नाउ असम के नॉर्थ में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल के नॉर्थ में है चाइना एंड यहाँ म्यांमार आ जाता है। अरुणाचल, दिस सन, सनराइज, अरुणाचल। देन दिस इज नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है अरुणाचल से, असम से एंड दिस मणिपुर स्टेट, और यहाँ म्यांमार है। देन फिर मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल, म्यांमार, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजवॉल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से है आप बताइए, दिस आइजवॉल। मिजोरम यहाँ म्यांमार है और मिजोरम के इधर है दिस वेस्ट बंगाल, कैपिटल आइजवॉल। ये त्रिपुरा है, ये अगरतला है। त्रिपुरा के इधर लेफ्ट में बांग्लादेश है एंड दिस बांग्लादेश, एंड स्टेट्स में है मिजोरम एंड दिस असम। देन दिस इज मेघालय, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, मेघालय, ये शिलोंग है एंड दिस इज दिसपुर, कैपिटल ऑफ असम। यहाँ म्यांमार है, यहाँ चाइना है, यहाँ बांग्लादेश है एंड ये भूटान है। बट सी, यहाँ से हमें सी कनेक्टिविटी नहीं है, दैट इज़ वाई हम ट्राई करते रहते हैं हम इस तरीके से यहाँ म्यांमार जाएं, फिर हम अपने नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करें या फिर बांग्लादेश के थ्रू एक्सेस करें, बिकॉज ये जो है कॉरिडोर ये काफ़ी नैरो है यहाँ पे। दैट इज़ वाई स्ट्रैटेजिकली ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव भी हो जाता है, दिस जोन narrow, this because of corridor. So this is northeast of India. So today we talked about northeast. This is member Shanghai Cooperation Organization, SCO, FCRA, groundbreaking invention. This is scramjet engines.
दीज आर रियली गुड. एक बार इनको जस्ट रीड करना है. ये जो नोट्स है ना, आप एक बार इनको रिवाइज कर लो. वीडियो देखने के बाद ये कंसोलिडेट हो जाएगा चीज़ें. एंड रैपिड रिवीजन भी बाद में पॉसिबल होगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Singapore Convention on Mediation, this is train 18. More logistics packed on card, preserve progress, says EAM. Oxford vaccination trial, ये नाथुला, इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड. डू दिस एक्सरसाइज, गो टू इंस्टाग्राम और उसमें सारे ये पोस्ट सिस्टमेटिकली दिए. जस्ट उसको एक बार गो थ्रू आंखों के सामने. बहुत सारी चीज़ें क्विकली याद हो जाएंगी जो वीडियो में आपने देखी हैं. Revision is very very important, otherwise it's a complete wastage of time. Revision is important and that is why we put so much effort in making these notes. Revision is important. ये ऐसे का टॉपिक है. फॉर नाउ इसको ब्लॉग सेक्शन में आप सबमिट करने का कोशिश करो. आई विल हैव अ लुक. दिस करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर 2 keys to success, और try to answer these 6 questions. So this is day 257, 13th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.